दक्ष, निडर और जाबाज पुलिस अधिकारी आपदा प्रबंधन एसडीआरएफ के राजस्थान कमांडेंट सेना नायक आईपीएस पंकज चौधरी अपने 2 दिवसीय दौरे पर कोटा पहुंचे। देखिए। आईपीएस चौधरी शिवपुरा क्षेत्र स्थित 2 बटालियन आरएसी के अमर निवास पहुंचे, जहां उन्हें पुलिस जवानों द्वारा परेड सलामी दी गई। बाद में उन्होंने आपदा प्रबंधन से जुड़े एसडीआरएफ दल का चंबल नदी पर बचाव राहत कार्यों के डेमो का अवलोकन व निरीक्षण किया। इस दौरान पंकज चौधरी के साथ आरएसी कमांडेंट आईपीएस जय यादव भी मौजूद रहे। इस अवसर पर आईपीएस पंकज चौधरी का पत्रकार प्रेस परिषद के जिला प्रभारी महनाज पटेल, ऑल इंडिया मीडिया एसोसिएशन जिला अध्यक्ष सुनीता सिंह एवं महिला सेवा भावी संस्था के संरक्षक भावना शर्मा सहित कई सामाजिक संगठनों ने स्वागत एवं अभिनंदन किया। आगे देखिए सेना नायक आईपीएस पंकज चौधरी का सूचना इंडिया संवाददाता जगदीश नायक द्वारा खास इंटरव्यू। जानना चाहते हैं कि एसडीआरएफ एनडीआरएफ की तर्ज पर 2013 में तैयार किया गया था। इसके लिए आरएसी बटालियन से 800 जवान भर्ती किए गए थे और उसके लिए राजस्थान सरकार ने जयपुर अजमेर रोड पे 65 बीघा जमीन भी आवंटित की थी ताकि इसका मुख्यालय बनाया जाए। आज जब आप यहाँ पर दौरे पर आए हुए हैं, इस तरह यहाँ पर कैसे आपने कमी खामियाँ देखी या किस तरह से आपने जवानों का मनोबल देखा कि अपन आपदा प्रबंधन से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयारी में है? जैसा कि एसडीआरएफ एक नई विंग है जिसका काम बड़ा राहत और बचाव है। राहत और बचाव में जैसे कि आप देखेंगे कि कुछ प्राकृतिक आपदाएं आती हैं जो प्रकृति से रिलेटेड होती हैं, जैसे बाढ़ हो गया। कुछ मानव जनित है जिसमें बड़े रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, आगजनी की घटनाएं होती हैं। तो एसडीआरएफ ना सिर्फ अभी तो आप मानसून सत्र में आने वाले मानसून को लेके और कोटा संभाग में जैसा कि आप कई ज़िलों में बाढ़ की स्थिति रहती है, उससे निपटने के लिए हमारी कैसी तैयारी है बी कंपनी कोटा की, उसका अभ्यास सत्र देखा गया, उनके जो डेमो देखा गया, उनके इक्विपमेंट्स वगैरह को देखा गया, सीसी पीसी और जो भी हमारे नीचे का स्टाफ है किस प्रकार परफॉर्म करते हैं मौके पे, कैसे कंट्रोल पे सूचना मिलती है तो कैसे वो बचाव के लिए मूव करते हैं, उनके पास जो इंस्ट्रूमेंट है उस इंस्ट्रूमेंट से कैसे वो तालमेल बैठाते हैं, उनको क्या नए इक्विपमेंट की आवश्यकता है, व्यवहारिक क्या समस्याएं हैं, अन्य जगह पे कैसे वो अपने को ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। जो इन सारी चीज़ों को देखने का प्रयास हो रहा है, इनका फीडबैक लिया जा रहा है। जैसा कि उदयपुर संभाग, जयपुर, अजमेर के बाद ये चौथी विजिट है। पूरे राज्य का एक बार दौरा करने के बाद एक प्रॉपर मैकेनिज्म डेवलप होगा कि एसडीआरएफ की जो नई विंग है, जो इसके जो नए जवान हैं, नए जो इक्विपमेंट्स हैं, इनसे कैसे बेहतर तरीके से विंग पूरे राजस्थान में बचाव राहत में एक मिसाल के रूप में उभर के आए जाए। जैसे कि कोटा में कई सारे पर्यटक स्थल है, जैसे कि गैपरीनाथ या बबरकुंज, यहाँ पर जैसे ही बारिश पड़ेगी वैसे ही यहाँ पर पिकनिक वगैरह शुरू हो जाती है, तो ऐसे कई सारे हादसे भी होते हैं। इसको लेकर हमारे जो बटालियन के जवान वहाँ तैनात तो रहते हैं, लेकिन कई सारे उनके ऊपर राजनीतिक दबाव पड़ जाता है। इसको लेकर क्या कहेंगे कि उनके ऊपर इस तरह इन घटनाओं को लेकर किसी भी जवान के ऊपर या किसी विभाग के ऊपर राजनीतिक दबाव नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि कई सारे मर जाते हैं और उसका आरोप सीधा बटालियन पे लगता है। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये सकारात्मक फोर्स है, यहाँ पे किसी भी प्रकार की नकारात्मक स्थिति का कोई यहाँ पे लेन देन नहीं है। और ये जवान जो है बचाव के हैं, ईश्वर के दूत हैं। ये भगवान के प्रतिनिधि के रूप में बचाव के लिए जाते हैं। जैसा कि बहुत से पर्यटन स्थल कोटा संभाग में हैं, जिसमें आप बूंदी, झालावाड़ आप देखते हैं। तो आपदा के समय तो सारी संस्थाएं, स्थानीय प्रशासन, एसडीआरएफ और तमाम संस्थाएं उपस्थित होती हैं बचाव के लिए जो है। लेकिन हमारा प्रयास है कि आपदा आने के पूर्व हम कैसे आम पब्लिक को अवेयर कर सकें, उनको हम अलर्ट कैसे हो सकती है। तो ये पूरा एक बार राजस्थान का दौरा करने के बाद ये सारा मैकेनिज्म डेवलप हो रहा है। और सबसे जो बड़ी बात है कि हमारा जो यंग फोर्स है ये एसडीआरएफ की, इनके जज्बा, इनके जो जुनून है, ये बहुत से हादसों में, बहुत से आपदाओं में इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया जो है। तो जो भी अच्छे हैं इनको हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, जो भी कमियां हैं डिपार्टमेंटल लेवल पे उसको हम लोग दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, जैसा कि हमारे जवान 24 घंटा हमारे लिए अलर्ट रहते हैं और कई सारे जवानों ने जाने भी गंवाई है, तो इसको लेकर इनकी जो वेतन भत्ता है, जो काफ़ी टाइम से मांग उठती आ रही है, लेकिन अभी तक इनकी किसी तरह से कोई भी सरकार ने कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी। इसको लेकर क्या तैयारी हैं सर? क्योंकि आज के टाइम में आप निडर और निस्संतावान आईपीएस के रूप में जाने जाते हो, तो आप बताओ इन जवानों का कैसे मनोबल बढ़े ताकि इनकी जो मांग है, इनकी जो कमी है वो पूरी हो। देखिए, पहले तो ये अपने आप को स्थापित करने का प्रयास हो रहा है कि एसडीआरएफ एक अच्छी फोर्स है और बेहतर काम कर रही है जो है। उसके बाद जो इनके स्पेशल अनाउंसेस में है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये हमारा जवान जो है, चाहे वो पानी के अंदर रेस्क्यू कर रहा हो, चाहे वो किसी भी आपदा में रेस्क्यू करता है, तो अपना जान जोखिम में डालता है जो। तो इनकी जो मांग है वो बहुत जायज़ है
जैसे कि आप देखेंगे बहुत से ऐसे विंग्स हैं पुलिस में, जैसे SOG है, ATS है, ERT वगैरह, इनको पुलिस मुख्यालय के प्रस्ताव के आधार पर राज्य सरकार ने उनको स्पेशल भत्ते दिए हैं। जो है आने वाले समय में SDRF को भी ये इनकी जो जान जिस प्रकार से जोखिम में डालते हैं, जिस प्रकार से इनका जो काम है, इनके जो अलग जो स्पेशलाइजेशन है, उसको देखते हुए एक प्रस्ताव हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में SDRF के जवानों को भी जो है विशेष अलाउंस उनको मिले। जो है नई भर्ती और कोटा जो आपका दौरा रहा, इसको लेकर SDF एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कैसा सहयोग रहा? नहीं, बहुत अच्छा है। बेसिकली आप देखेंगे कि SDRF तो जो है आपके पास स्थानीय प्रशासन की सूचना के आधार पे ही सपोर्ट के लिए आती है। जो है स्थानीय प्रशासन जितना ज़्यादा कोऑपरेट करेगा, जितना ज़्यादा SDRF या ऐसी जो आपदा में आने वाली संस्थाएं होती हैं उनको कोऑपरेट करता है, उतनी ज़्यादा आपके रेस्क्यू के सफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो है सिविलियंस की भर्ती को लेकर क्या कहेंगे सर आप? देखिए, अभी पूरे SDRF में एक आपदा मित्र का प्रचलन है, जैसे पुलिस मित्र है, तो हम लोग इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं कि हमारा जवान जिस भी आपदा में जाता है उसके पहले वहाँ पे हमारे वॉलंटियर्स रहें, आपदा मित्र रहें, जो कि वहाँ पे प्रथम दृष्टया वहाँ पे चीज़ों को फैसिलिटेट करें, और जब हमारी टीम पहुँचे तो वो रेस्क्यू को आरम्भ करें। जो है सर, जैसे कि 2 साल से कोरोना चल रहा है और अभी बरसात आएगी, और बरसात में हमारे जवानों को 24 घंटा खड़ा रहना है, कीचड़ में भी जाना है, बारिश में भी जाना है, ऐसे में डबल इन्फेक्शन उनके ऊपर, इसको लेकर क्या तैयारी करेगा प्रशासन? देखिए, प्रशासन तो अपने लेवल पर तैयारी करता ही करता है, लेकिन जो SDRF की जो विंग है उसमें सारे जवानों को वैक्सीनेशन हम लोगों ने करवा दिया है, डबल डोजिंग को लग गया है। साथ में इनको सावधानियां बरती जा रही हैं कि जहां भी जाएं ये अभी भी हमको प्रिकॉशन रखना है। जो है लेकिन इनकी जो रेस्क्यू होते हैं, रेस्क्यू के एक चिन्हित प्रोटोकॉल है, एक तरीका है, उस प्रक्रिया का पालन करते हैं। और ये चूँकि बचाव का काम कर रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है, इनका खुद भी संक्रमण से बचना इनका ज़रूरी है। जो तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस तरह से चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी, इनके लिए भी आसानी होगी। एक अंतिम सवाल सर आपसे, एक राजस्थान में 2 साल से जो कोरोना चल रहा है इसमें हमारे कई जवानों ने जाने गंवाई है, उन परिवारों के लिए क्या संदेश देना चाहते हो जिनका किसी का बेटा गया, किसी का पति गया, किसी का भाई गया, इसको लेकर? देखिए, जो पहली वेव आई थी कोरोना की, उसमें हमने 20 जवानों को खोया है, लगभग 5000 के आसपास जवान संक्रमित हुए। अभी जो सेकेंड वेव आई है उसमें करीब 30 जवान हमारे राजस्थान से शहीद हुए हैं और उनमें करीब 5000 के आसपास संक्रमित हुए हैं। लेकिन अब जिस प्रकार से सारे जवानों को वैक्सीनेशन हो गया है और एक नॉर्मल टाइम की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। जो है लेकिन जो जवान इस कोरोना के द्वारा, चाहे आम जनता भी इस जो कोरोना में जिनको लॉस हुआ है, वो एक बड़ी क्षति है। और जवानों के लिए तो विभाग हमेशा प्रयासरत रहा है कि भाई जो भी जवान इस तरह की आपदा में या इस तरह की दिक्कतों में गया है उसके लिए जो है उसके परिवार को संबल मिले, और स्थानीय लेवल पे या उस विंग के अधिकारी उसका प्रयास करते हैं। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की जो भी कैजुअल्टीज़ होती है उसमें हम पूरा सहयोग कर सकें। जैसा कि हमने SDRF कमांडेंट पंकज चौधरी से जाना, और यहाँ पर इन्होंने कई सारे आपदा प्रबंधन से निपटने की तैयारी करी है।